हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बायो एकेडमी लेट्स लर्न इन पर आपका स्वागत है। ये 12th बायोलॉजी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और टॉपिक फिर से आज इवोल्यूशन ही है। टेस्ट नंबर 6 है, ये क्या है 6 है। और मैं रामानंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज टेस्ट सीरीज नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल से बिहार बोर्ड का 12th का एग्जामिनेशन चालू हो जाएगा। जो 12th का स्टूडेंट है वो परीक्षा ठीक से दे, उसके लिए ऑल द बेस्ट। सभी को मन लगा के परीक्षा दीजिए अपना। और देख रहे हैं ना, बिहार का लोगो है, ये बिहार बोर्ड का लोगो है। लिखा हुआ अग्रत सकलम शास्त्रम पृष्ठ सर्वम धनुष, मतलब आगे सारे शास्त्र, मतलब देखिए हाथ में किताब रखे हुए हैं राम जी, आगे सारे शास्त्र और पीछे बाण सहित धनुष। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 10 क्वेश्चन है, इसमें आपको इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उस पर ध्यान दीजिए। और कल से ही 12th का तो रहेगा ही, साथ साथ में 10th का भी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी 15 दिन बचा हुआ है बिहार बोर्ड का, और CBSE का भी लगभग 15 दिन बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि द आइडिया दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज प्रेफर एज, मतलब कि कौन सा प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कि जो पहले से ही लाइफ मौजूद है उसके बारे में चर्चा है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कौन, बायोजेनेसिस थ्योरी। कौन सा, बायोजेनेसिस थ्योरी। अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें तो ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ न्यूक्लियो प्रोटीन गेव मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट साइन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ। कौन सा हो जाएगा, लाइफ। जो हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, तो यहीं से इसका कंसेप्ट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है रेड स्ट्रिक आर मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड, किससे, आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है। एंड सम रॉक्स, कुछ रॉक्स से मतलब पत्थर से, फॉर्मेड व्हेन आयरन इन ओशन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड सेटल टू द ओशन बॉटम, द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस अकर ड्यू टू, मतलब कि केमिकल और फिजिकल प्रोसेस क्या क्या है इसके बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है। तो इसमें है, पहला ऑप्शन है अर्ली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, सिम्बियोसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, एंड एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और ई नंबर है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसका आंसर 3 का बी, एवोल्यूशन, क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ओके, इसका आंसर हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट फ्रॉम 1 to 2 to 3 एंड 4 चैम्बर प्रूव्स, मतलब कि जो इवोल्यूशन हुआ किसका, हार्ट का। सबसे पहले फिश का देखा जाए तो फिश में 1 चैम्बर, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एम्फीबिया में देखा गया, 4 चैम्बर हम लोगों में है, हार्ट में है, हम लोग का हार्ट, और बर्ड में भी है। लेकिन एक रेप्टाइल है उसमें भी 4 चैम्बर है, जिसको हम लोग क्रोकोडाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बायोजेनिक लॉ ऑफ हैकल। एक हैकल साइंटिस्ट थे जो क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे जानकार माने जाते हैं। उसका किताब भी PhD में पढ़िएगा आप अगर करना है तो। चलिए, बायोजेनिक लॉ ऑफ हैकल, ये किसके लिए याद रखिएगा, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट 1 to 2 3 एंड 4 चैम्बर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि ए फ्लावरिंग प्लांट इज, एक फ्लावरिंग प्लांट जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, तो कौन सा प्लांट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होना चाहिए ई नंबर। कौन, ई नंबर, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा। क्या आंसर होगा, मोनोट्रोपा यूनिफ्लावर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है।
या लेमार्क थ्योरी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये तो हो गया डार्विन का थ्योरी है, तो होता नहीं है। बायोजेनेटिक लॉ है, और लेमार्क थ्योरी, थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ऑफ जर्म प्लाज्म, उसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं था। डार्विन थ्योरी, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। तो इसका आंसर 6 का आंसर होना चाहिए बी। क्या बी, बायोजेनेटिक लॉ। कौन सा? बायोजेनेटिक लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं रिकैपिटुलेशनल थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में से बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और किसी प्रकार की त्रुटि इसमें मिले आपको क्वेश्चन आंसर में, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको देखकर सुधार भी सकता हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ये आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहना है, इन प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर, मतलब कि पहले के एटमॉस्फेयर, पहले का कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आप पहले से मतलब समझिए जब पृथ्वी का उदय हुआ था। किसका? पृथ्वी का उदय, मतलब जब निर्माण हो रहा था पृथ्वी का, तो कैसा था? तो इन प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व द रिस्पायरेशन प्रोसेस वाज, तो कैसा होगा? एनारोबिक एज इट रिलीज मोर एनर्जी, एनारोबिक एज इट वाज कम्प्लेक्स, एरोबिक एज इट रिलीज मोर एनर्जी, एनारोबिक बिकॉज अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन लिटिल और नो ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी, क्योंकि कल भी आपको एक बताया गया था क्वेश्चन में कि कौन सा प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर में मतलब गैस नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था, तो यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में, तो रेड बैंड्स, अभी पर जस्ट सवाल आया था इसी से रिलेटेड, रेड बैंड और आयरन ऑक्साइड स्टिक आर सीन इन सम रॉक्स विथ ओरिजिनेटेड, ये आपको एक ही सवाल रिपीट हो चुका है इसमें। ये इसका आंसर होगा एवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। किसका होगा इसका? इस 8 का बी, एवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। रेड बैंड और आयरन ऑक्साइड स्ट्रिक आर सीन ऑन सम रॉक्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिजॉल्व आयरन इन ओशन आर सेटल टू द ओशन बॉटम। द रीजन ऑफ फॉर द ऑकरेंस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इज एवोल्यूशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया हम लोग जानते हैं यूनिसेलुलर होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। आप क्वेश्चन जब बनाते रहिएगा बोर्ड में भी या किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को मार्क जरूर कीजिएगा कि गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। तो आपके इसके में देखा जाए तो 9 का इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन माइट हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स विथ डिफरेंस इन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी। ए नंबर हमको पूछते क्या रहा है? ये जो गलत हो, क्या हो? गलत हो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, में भी बात सही है। सी नंबर है, एसिफिसिएशन अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सरासर गलत है, इसी कारण लमार्क का नियम गलत हुआ है। तो 9 का आंसर सी होगा जो गलत है। कौन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। डोनाल्ड जैक्सन टॉम ग्रे एंड अदर डिस्कवर ए ह्यूमैनॉइड हम लोग को आपको बताए तो लगता है चौथा या पाँचवें में कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, तो मैन का कौन सा फैमिली देखा जाए तो ह्यूमैनॉइड हम लोग आते हैं। ह्यूमैनॉइड डेट लाइव्ड इन ईस्ट अफ्रीका एंड निक नेम हर लूसी। आपको सबसे पहले फॉसिल जो इंसान का मिला था उसका नाम क्या था? लूसी। एक स्कारलेट जॉनसन का मूवी भी है, ठीक है, वो देखने वाला मूवी भी है, अच्छा मूवी है। और उसमें आप देख सकते हैं इवोल्यूशन का भी थोड़ा मोड़ा प्रोसेस उसमें दिया गया है और कुछ हार्मोन के बारे में उसमें चर्चा किया गया है, तो आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है वो भी, जो ब्लैक विडो बनी है मार्वल सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लूसी एंड एग्जिस्टेंस इन अर्थ। अर्थ में क्या है? तो 10 नंबर का डी। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। 3 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से 30 लाख साल पहले पाया गया था। उसका नाम था, जिस प्रजाति से आता था,
ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एफेरेनेसिस। ठीक है, तो आपके लिए आज 10 सवाल यही है, और हम लोग फिर आगे वाला क्लास में मिलते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और कल हमने आपको बताया था कि कल कुष्ठ दिवस है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर इसको मनाया जाता है। हमेशा की तरह पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट जो पटना में स्थित है कंकड़बाग में, वहाँ पर आकर आप पढ़ाई कभी कर सकते हैं। पूरे के पूरे टारगेट, फाउंडेशन एंड क्रैश कोर्स 4 से लेकर 12th तक सभी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार देते रहिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर भी कीजिए। और भारत माता की जय। जय हिंद।